हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने जो हमारा चैप्टर था स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम उसे कंप्लीट कर दिया था और हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम उन क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, फेजेस ऑफ मून अकर बिकॉज। चंद्रमा की कलाएं जो है वो आपको दिखाई देती है, वो क्यों दिखाई देती है आपको ये बताना है। तो आपके पास ऑप्शन है, when we see only that part of the moon which reflect light towards us, यानी जब हम चंद्रमा का वो भाग देखो, लाइट को यानी प्रकाश को हमारी तरफ परावर्तित करता है यानी रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा ऑप्शन है, our distance from the moon keeps changing, हमारी दूरी चंद्रमा से बदलती रहती है। ठीक है, हमारी दूरी चंद्रमा से बदलती रहती है, इस कारण हमें चंद्रमा की कलाएं दिखती हैं। या द शेडो ऑफ द अर्थ कवर ओनली अ पार्ट ऑफ द मून सरफेस, यानी जो चंद्रमा की शेडो होती है, चंद्रमा की क्या होती है, शेडो होती है, उसकी जो छाया होती है वो जो अर्थ की जो छाया होती है, ठीक है, जो आपकी अर्थ की यानी पृथ्वी की जो छाया होती है वो चंद्रमा की सतह को थोड़ा सा क्या करती है, कवर कर देती है यानी ढक देती है। चौथा जो आपका ऑप्शन है, द थिकनेस ऑफ द मून एटमॉस्फेयर इज नॉट कांस्टेंट, यानी जो चंद्रमा है, चंद्रमा का जो वायुमंडल है उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई एक जैसी नहीं होती है। तो आपको ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि जो चंद्रमा की कलाएं हैं या फेजेस ऑफ मून है उसका कारण क्या है। तो बच्चों, जब हमने फेजेस ऑफ मून पढ़ा था, हमने क्या देखा था, जब हम मून के बारे में समझ रहे थे तो हमने ये देखा था जो आपका मून होता है यानी चंद्रमा होता है, उसकी खुद की हीट या लाइट, प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। वो सूर्य की रोशनी से या सूर्य के प्रकाश से क्या करता है, रिफ्लेक्ट होके हमें दिखाई दे। तो जब चंद्रमा की हमने ये देखा था किस तरीके से चंद्रमा जो है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। तो अलग अलग पोजीशन होने के कारण यानी अलग अलग स्थिति के कारण चंद्रमा का कुछ हिस्सा, ठीक है, कुछ भाग जो है वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट होता है यानी परावर्तित होता है, जिस कारण हमें सिर्फ वही भाग दिखाई देता है जो सूर्य से जितना भाग उसका परावर्तित होता है यानी रिफ्लेक्ट होता है। यानी इसका मतलब यह है कि हमें चंद्रमा की कलाएं या फेजेस ऑफ मून इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि उतना भाग, चंद्रमा का उतना भाग हमें चंद्रमा की कलाएं या फेजेस ऑफ मून इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि चंद्रमा का जो है कुछ भाग ही हमें क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, और जितना जितना भाग हमें रिफ्लेक्ट होके यानी कि परावर्तित होके दिखाई देता है उतना ही हमें चंद्रमा दिखाई देता है। तो जो आपका क्वेश्चन है फेजेस ऑफ मून अकर बिकॉज, इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन फर्स्ट है, यानी वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट्स लाइट टुवर्ड्स अस, यानी हम चंद्रमा का वही भाग देख पाते हैं, चंद्रमा का वही भाग देख पाते हैं जो कि हमारी तरफ क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है यानी परावर्तित होता है। तो हम सिर्फ उसी भाग को देख पाते हैं यानी चंद्रमा के उसी पार्ट, उसी भाग को हम देख पाते हैं जो हमारी तरफ परावर्तित होता है। यही वो कारण है, यही वो कारण है जिस कारण हमें फेजेस ऑफ मून या फिर जिसे आप क्या कहते हैं, चंद्रमा की कलाएं दिखाई देती हैं।
तो यही वो कारण है जिसके कारण हमें चंद्रमा की कलाएं दिखाई देती हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, फिल इन द ब्लैंक, यानी आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है तो ये है, द प्लैनेट विच इज फारथेस्ट फ्रॉम द सन इज डैश, यानी आपको बताना है कि कौन सा ग्रह यानी प्लैनेट, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूरी पे स्थित है। किससे सबसे दूरी पे स्थित है? सूर्य से सबसे दूरी पे स्थित है, यानी फारदेस्ट प्लैनेट सन का आपको ये बता। तो हमने सौरमंडल के बारे में पढ़ा था। सौरमंडल में आपके 8 ग्रह होते हैं, ठीक है, 8 ग्रह पड़े थे। तो हमने उसका सीक्वेंस देखा था कि सबसे पहले आपका कौन सा ग्रह होता है? मर्क्यूरी होता है, यानी जिसे आप क्या कहते हैं? बुध कहते हैं। वीनस होता है, जिसे आप क्या कहते हैं? शुक्र कहते हैं। अर्थ, पृथ्वी, मार्स, मंगल ग्रह, जुपिटर यानी आपका बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि, यूरेनस और नेपट्यून। तो ये आपके क्या है? 8 ग्रह है और सीक्वेंस से आपको मैंने इन्हें लिख दिया है, यानी ये आपके क्या है? 8 ग्रह है। ये आपके क्या है? 8 ग्रह है और इन्हें मैंने सीक्वेंस यानी क्रम में लिख दिया। तो जैसे कि आप जानते हैं, जो आपका बुध ग्रह होता है मर्क्यूरी, ये सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, यानी सबसे पास सूर्य के आपका बुध ग्रह। अगर इस क्रम में देखें तो हमारा जो सूर्य से सबसे दूरी पे स्थित ग्रह है, यानी हमारे सौरमंडल का सबसे दूरी पे स्थित ग्रह कौन सा है? नेपट्यून है, ठीक है। क्या है? कौन सा ग्रह है? नेपट्यून है। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्लैनेट विच इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन, यानी वो ग्रह जो कि सूर्य से सबसे दूरी पे है, तो आपका कौन सा ग्रह है? नेपट्यून। तो आपका जो इसमें आंसर आएगा वो नेपट्यून आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लैनेट विच अपीयर्स रेडिश इन कलर इज, यानी वो ग्रह जो लाल रंग का, ठीक है, जो लाल रंग का दिखाई देता है वो कौन सा ग्रह है, यानी रेडिश प्लैनेट कौन सा है। तो जब हमने ग्रहों के बारे में पढ़ा था, सौरमंडल के ग्रहों के बारे में पढ़ा था, तो हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि जो मंगल ग्रह है यानी मार्स है, वो कैसा दिखाई देता है? वो रेडिश दिखाई देता है, यानी लाल रंग का दिखाई देता है। तो जो आपका क्वेश्चन है, बी क्वेश्चन है, यानी कौन सा ऐसा ग्रह है जो लाल दिखाई देता है, तो आपका आंसर आएगा मार्स यानी मंगल ग्रह। तो आपका जो मंगल ग्रह है वो कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाई देता है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट अपीयर टू फॉर्म अ पैटर्न इन द स्काई इज नोन एज, यानी तारों का समूह। किसका समूह? ग्रुप ऑफ स्टार्स यानी तारों का समूह, जो कि एक पैटर्न बनाता है। तारों का ऐसा समूह जो कि पैटर्न बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो जो आपके तारों के समूह होते हैं, यानी ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है, तो उसमें आप बहुत सारे, आप जब रात को
आकाश में देखते हैं तो आपको बहुत सारे स्टार्स जो होते हैं, तारे जो होते हैं, वो कुछ पैटर्न बनाते हुए दिखते हैं। और इनके बारे में हमने पढ़ा था, हमने देखा था सप्तऋषि तारामंडल, यानी जो आपका ऊर्सा मेजर होता है। हमने देखा था आपका ओरियन, ठीक है, हमने ओरियन देखा था, जिसे हम क्या बोलते हैं, हंटर या शिकारी तारामंडल भी कहते हैं। तो ये कुछ हमने तारामंडल देखे थे, इनके बारे में पढ़ा था कि हमने ये देखा था कि ये क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, यानी बहुत सारे तारे इकट्ठे होके एक प्रॉपर पैटर्न बनाते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं, यानी तारों का समूह एक पैटर्न बनाता है। तो आपका जो ये क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट अपीयर्स टू फॉर्म अ पैटर्न इन द स्काई इज नोन एज अ, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कॉन्स्टलेशन यानी तारामंडल। इसका आंसर क्या आएगा, कॉन्स्टलेशन, यानी जिसे आप क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। तो जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है उसे हम कॉन्स्टलेशन यानी तारामंडल कहते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, अ सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज नोन एज, यानी ऐसा खगोलीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करता है, क्या करता है, ग्रह की परिक्रमा करता है। ऐसे खगोलीय पिंड जो कि ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो जब हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे, हमने क्या देखा था कि जैसे कि पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, पृथ्वी का क्या है, एक ऐसा एक ऐसा पिंड है या ऐसा खगोलीय पिंड है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, या हम कह सकते हैं पृथ्वी का क्या करता है, परिक्रमा करता है। तो हमने जब इसे पढ़ा था, या जब हम मार्स की बात कर रहे थे, ठीक है, मार्स की हमने बात की थी, तो मार्स में हमने क्या देखा था, मार्स के चारों तरफ दो ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं, फोबोस और डियोमोस, जो उसका क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं, जो क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं उसका, या फिर परिक्रमा करते हैं। तो हमने देखा था जब किसी ग्रह की कोई खगोलीय पिंड परिक्रमा करता है तो उस खगोलीय पिंड को हम क्या कहते हैं, उपग्रह या फिर चंद्रमा कहते हैं, यानी सैटेलाइट, यानी नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं, या फिर हम उनको मून भी कहते हैं। तो जो आपका ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो है आपका सैटेलाइट, ठीक है, क्या है इसका आंसर, सैटेलाइट है, यानी ऐसे खगोलीय पिंड जो ग्रहों का चक्कर काटते हैं या ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उनको हम सैटेलाइट कहते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, शूटिंग स्टार्स आर एक्चुअली नॉट डैश, यानी टूटता हुआ तारा असलियत में क्या नहीं होता है। तो जब हम शूटिंग स्टार की बात कर रहे थे, हम किसका कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, मीटियोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। मीटियोर्स यानी उल्का, किसके बारे में पढ़ा था हमने, उल्काओं के बारे में पढ़ा था, उल्का के बारे में पढ़ा था। और हमने देखा था कि ये ऐसे पिंड होते हैं जो पृथ्वी की तरफ जैसे आते हैं और वायुमंडल के साथ जब ये उससे पार होते हैं तो घर्षण यानी फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, ये जल उठते हैं, जिस कारण हमें ये चमकते हुए दिखाई दे। और जो उल्काएं होती हैं ये छोटे पिंड होते हैं, तो ये जल्दी इवेपोरेट यानी वाष्पीकरण, या जल्दी इनका वाष्पीकरण या इवेपोरेशन हो जाता है, जिस कारण ये हमें थोड़ी सी देर के लिए दिखाई देते हैं, यानी आपको एक शाइनी लाइट, एक चमकीली सी रोशनी दिखाई देती है। और हमने क्या कहा था, इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार्स कहते हैं, यानी टूटता हुआ तारा कहते हैं। लेकिन असलियत में ये कोई स्टार नहीं होते हैं, यानी ये कोई तारे नहीं होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं
शूटिंग स्टार्स आर नॉट एक्चुअली नॉट अ स्टार, यानी टूटते हुए तारे असलियत में तारे नहीं होते हैं। यानी जो आपका ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो आपका क्या आएगा? स्टार्स आएगा। यानी जो आपके शूटिंग स्टार्स होते हैं वो असलियत में तारे नहीं होते। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ डैश एंड डैश। यानी जो आपके क्षुद्र ग्रह होते हैं, क्या होते हैं आपके क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, यानी एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं, ये हमें किस और किसकी ऑर्बिट में, ठीक है, किस और किसकी, यानी आपको प्लैनेट बताने हैं, कौन से ऐसे प्लैनेट है जिनकी कक्षाओं के बीच में आपको एस्ट्रॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रह दिखते हैं, मिलते हैं, जिनकी आपको बेल्ट दिखाई देती है। तो जब हमने एस्ट्रॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रह पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? इसे एक सौर मंडल का भाग पढ़ा था, यानी सोलर सिस्टम का एक पार्ट पढ़ा था। और हमने देखा था कि जब मार्स और जुपिटर, इन दोनों के बीच में, मार्स और जुपिटर, ठीक है, जो आपका मार्स है मंगल ग्रह है, और जो आपका जुपिटर है, जुपिटर यानी कि जो आपका बृहस्पति है, इन दोनों के बीच में क्या होती है? काफी स्पेस होती है। और इस स्पेस में हमें एस्ट्रॉइड की बेल्ट या क्षुद्र ग्रह की बेल्ट दिखाई देती है, जो कि सूर्य की परिक्रमा करती है। तो जो आपका क्वेश्चन एफ है, एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ डैश एंड डैश, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जुपिटर एंड मार्स। यानी जो आपका एफ क्वेश्चन है, उसका जो आंसर है वो जुपिटर और मार्स, यानी बृहस्पति और मंगल। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। मार्क द स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स, यानी आपको कथन दिए गए हैं, उन कथनों को आपको सत्य और असत्य बताना है, यानी ट्रू और फॉल्स बताना है कि क्या वो कथन सत्य है या असत्य है। पहला जो आपका स्टेटमेंट है, पहला कथन जो है, पोल स्टार इज अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, यानी ध्रुव तारा सौर मंडल का एक भाग है या उसका एक सदस्य है। यानी जो आपका ध्रुव तारा होता है वो किसका सदस्य है? सौर मंडल या सौर परिवार का सदस्य है। आपसे ये पूछा गया है। तो आपसे क्या पूछा गया है कि जो आपका ध्रुव तारा है वो सौर मंडल का सदस्य है। आपसे ये पूछा गया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तो आपका नाम क्या है? गुरदीप कौर। अच्छा, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। पोल स्टार इज अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, यानी क्या ध्रुव तारा सौर परिवार का सदस्य है? ये सही है या गलत है, आपको ये बताना है। मैम फॉल्स। फॉल्स। वेरी गुड बेटा। तो जो आपका पहला स्टेटमेंट, वेलकम बेटा। तो जो आपका पहला स्टेटमेंट है, पोल स्टार इज अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, तो जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो क्या है? फॉल्स है, यानी असत्य है। तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स है। ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी जो बुध ग्रह है, कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है, वो सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। कैसा ग्रह है? सबसे छोटा ग्रह है। किसका? सौर परिवार का। तो आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है, यानी ट्रू है कि फॉल्स। जीआईसी धौन, बेटा आंसर दो इसका। पहले
सबसे पहले अपना नाम बताओ। हेलो हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। का नाम क्या है? मैम सार्थक चंद। बेटा आप आंसर मैम इसका आंसर सही आएगा। सही आएगा, वेरी गुड। वो क्या है? ट्रू है, यानी जो बुध ग्रह है, यानी जो आपका मर्क्यूरी है, वो सबसे छोटा ग्रह है किसका? सौर परिवार का, यानी सोलर सिस्टम। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यूरेनस इज द फार्देस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, यानी यूरेनस सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है। यानी जो आपका यूरेनस है वो सौर परिवार का सबसे दूरी पे स्थित ग्रह है। आपको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है, यानी ये जो कथन है, वो सही है या गलत है, यानी ट्रू है या फॉल्स है। क्लियर सी थॉट? मैम फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा, वेरी गुड, बैठ जाओ। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है यूरेनस इज द फार्देस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, यानी यूरेनस सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है सौरमंडल का। ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप जानते हो कि जो नेपट्यून होता है, कौन सा ग्रह? नेपट्यून। जो आपका नेपट्यून ग्रह है, ठीक है, ये सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है सोलर सिस्टम का। तो आपका जो ये स्टेटमेंट है, ठीक है, जो आपका ये स्टेटमेंट है ये क्या है? फॉल्स है, यानी गलत। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इनसेट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यानी इनसेट एक कृत्रिम उपग्रह है। कैसा उपग्रह है? कृत्रिम उपग्रह है, यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। आपको ये बताना है कि ये सही है या गलत है। तो जब हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कृत्रिम उपग्रह के बारे में पढ़ा था, तो हमने ये देखा था कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती है यानी कृत्रिम उपग्रह होते हैं, वो मानव निर्मित होते हैं, यानी मैन मेड होते हैं। ठीक है, मैन मेड होते हैं, और इसको किसी एक पर्टिकुलर, किसी उद्देश्य के कारण भेजा गया है पृथ्वी से ऊपर, या हम कह सकते हैं कि जो आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी का चक्कर ये काट रही है, या हमने इन्हें भेजा है एक पर्टिकुलर उद्देश्य के कारण। कुछ उद्देश्य हैं, उनको पूरा करने के लिए हमने इन्हें भेजा है। तो जो आपका इनसेट है वो भी एक क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कृत्रिम उपग्रह है। तो जो आपका ये स्टेटमेंट है वो कैसा स्टेटमेंट है? ट्रू है, यानी बिल्कुल सही है, या आप कह सकते हैं बिल्कुल सत्य। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है देयर आर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, यानी सौर परिवार में 9 ग्रह होते हैं। तो जब हमने सोलर सिस्टम पढ़ा और उनके ग्रहों यानी प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, तो हमने क्या देखा कि 2006 से पहले सौरमंडल में 9 ग्रह थे। कितने ग्रह थे? 9 ग्रह थे। लेकिन उसके बाद जब ग्रहों का मानक निर्धारित किया गया, यानी पैरामीटर्स देखे गए कि ग्रह के जो पैरामीटर्स या विशेषताओं को लिया गया, तो जो आखिरी ग्रह था या सबसे दूर ग्रह था, यानी जो आपका कौन सा ग्रह था? प्लूटो ग्रह था। कौन सा ग्रह था? प्लूटो ग्रह। जो आपका प्लूटो ग्रह था, ये हमने देखा कि ये उन पैरामीटर्स, उन मानकों पर खड़ा नहीं उतरा। इसलिए क्या किया गया? प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी यानी प्लैनेट्स की कैटेगरी से हटा दिया। तो हमारे जो सौर मंडल है उसमें 2006 के बाद हमारे पास कितने ग्रह रह गए? 8 ग्रह रह गए। तो जो आपका स्टेटमेंट है देयर आर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, ये बिल्कुल गलत है, या आप कह सकते हैं असत्य है, या फिर फॉल्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका स्टेटमेंट है, अगला जो कथन है वो है कॉन्स्टेलेशन ओरियन कैन बी सीन ओनली विद अ टेलीस्कोप, यानी जो तारामंडल ओरियन है उसे हम सिर्फ
टेलीस्कोप की मदद से देख सकते। अगर आप सर्दियों में, ठीक है, सर्दियों में रात्रि में देखें यानी रात को देखें तो आपको ओरियन इजीली दिखाई देगा विदाउट यूजिंग टेलीस्कोप, यानी टेलीस्कोप को यूज करे बगैर। तो जो आपका ये स्टेटमेंट है कि जो आपका ओरियन है यानी जो आपका हंटर कॉन्स्टेलेशन है या जिसे हम शिकारी तारामंडल कहते हैं, ये सिर्फ हमें टेलीस्कोप से दिखाई देता है। ये कथन बिल्कुल गलत है यानी फॉल्स है, क्योंकि आप बगैर टेलीस्कोप के भी इसे सर्दियों में रात को देख सकते हो, आपको इजीली दिखाई दे। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, मैच आइटम्स इन कॉलम ए विथ वन और मोर आइटम इन कॉलम बी। यानी आपको क्या करना है, कॉलम ए और कॉलम बी में जो भी आइटम दिए गए हैं उन्हें मिलाना है। तो सबसे पहले है आपका इनर प्लैनेट यानी आंतरिक ग्रह। इनर प्लैनेट यानी आंतरिक ग्रह। तो जो आपके आंतरिक ग्रह होते हैं यानी इनर प्लैनेट्स होते हैं, उनके बारे में पूछा गया है कि आपको इनमें से बताना है कि आपके आंतरिक ग्रह कौन कौन से। तो हमने ये देखा था कि जो मार्स है, ठीक है, जब हमने सीक्वेंस देखी थी ग्रहों की, तो मार्स से जो पहले या मार्स से जो शुरू के जो ग्रह है मार्स तक, वो आपके आंतरिक ग्रह यानी इनर प्लैनेट्स में आते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारे आंतरिक ग्रह है वो आपका अर्थ यानी पृथ्वी है और आपका मंगल यानी मार्स है। यानी कि जो ये स्टेटमेंट है इसके जो आंसर होंगे, एक आपका पृथ्वी होगा, दूसरा आपका मार्स यानी मंगल होगा। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो आपसे कहा गया है कि आउटर प्लैनेट यानी बाह्य ग्रह। कौन से ग्रह? बाह्य ग्रह। आपको ये बताना है कि बाह्य ग्रह कौन से हैं। तो बाह्य ग्रह यानी कि मार्स के बाद जितने भी प्लैनेट हैं, मार्स के बाद यानी मंगल के बाद आपके पास जुपिटर यानी बृहस्पति आ जाता है, सैटर्न आ जाता है यानी शनि। आपका कौन कौन सा हो गया? एक आपका हो गया जुपिटर, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया और कौन सा हो गया? नेपट्यून हो गया। यानी बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपट्यून, ये चार ऐसे ग्रह हैं जो कि बाह्य ग्रह की कैटेगरी में आते हैं, यानी आउटर प्लैनेट की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको सिर्फ सैटर्न ऐसा प्लैनेट मिलेगा जो कि बाह्य ग्रह वाला प्लैनेट है, यानी जिसे हम क्या कहते हैं? शनि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? हम शनि कहते हैं। तो ये आउटर प्लैनेट जो होगा आपका सैटर्न हो। नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टेलेशन यानी तारामंडल। आपको ये बताना है कि तारामंडल कौन सा है इनमें। अगर हम कॉन्स्टेलेशन यानी तारामंडल की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें? तारामंडल की हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका एक ओरियन जो है, यानी जिसे हम शिकारी तारामंडल कहते हैं, हंटर तारामंडल कहते हैं या हंटर कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, ओरियन, और आपका ग्रेट बियर यानी ऊर्सा मेजर या जिसे हम क्या कहते हैं? सप्तऋषि तारामंडल। ठीक है, सप्तऋषि तारामंडल जो है, ये दोनों क्या है? तारामंडल है यानी कॉन्स्टेलेशन है। तो जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है यानी कॉन्स्टेलेशन का, इसका जो आंसर होगा वो होगा ग्रेट बियर, और आपका कौन सा होगा? ओरियन। ग्रेट बियर और ओरियन।
नेक्स्ट जो आपका है वो सैटेलाइट ऑफ अर्थ आपसे पूछा गया है, यानी पृथ्वी की उपग्रह के बारे में आपको पूछा गया। तो जो आपका पृथ्वी का उपग्रह है, आप जानते हैं नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है पृथ्वी की, यानी प्राकृतिक जो सैटेलाइट है, उपग्रह है, वो कौन सा है? मून है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? मून होगा। यानी इसको आप इस तरीके से आंसर को इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या फिर आप मैच करके इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप आंसर को कुछ इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो मैं आशा करती हूँ जो मैंने आपको आज क्वेश्चन समझाए वो आपको समझ में आ गए होंगे। आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, लर्न करना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।